हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन 9 के साथ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x 1/a plus b plus x is equals to 1/a plus 1/b plus 1/x, और a is not equals to 0, b is not equals to 0, x is not equals to 0 and x is also not equals to minus a plus b। ये क्यों लिखे जाते हैं ये ऑलरेडी हम आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं, b की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं और x की वैल्यू माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस b भी नहीं रख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। करते क्या है, वो यहाँ पर एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं तो आंसर निकलने में प्रॉब्लम आती है, टिपिकल हो जाता है। अब इसकी इजी ट्रिक क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1/a plus b plus x। अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो इट विल बिकम -1/x। राइट हैंड साइड में बचा 1/a प्लस 1/b, राइट। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। कैसे? यहां पे हम एलसीएम लेते हैं a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाई बाई x। अब हम इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे 1 में मल्टीप्लाई x आ गया, यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, ये ब्रैकेट बचेगा, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लेते हैं a b। क्यों? क्योंकि नीचे दोनों में अलग अलग टर्म है, राइट। अब इस a से डिवाइड करते हैं तो b बचेगा, b से मल्टीप्लाई, ये आ गया, प्लस का साइन ये आ गया। अब b से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, a बचा, a से इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया, राइट। अब देखिए यहां पर इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये तो एज इट इज x माइनस की वजह से तीनों के साइन चेंज, माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन a प्लस b प्लस x multiply by x, this will be a b plus a upon ab, right। अब ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस x से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस a माइनस b अपॉन नीचे एज इट इज a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाई बाई x b प्लस a अपॉन ए बी। अब नॉर्मली आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, देन उससे पहले हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा a प्लस बी अपॉन इस x से इन तीनों में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इससे ax, एक्सक्यूज मी, इससे इसमें मल्टीप्लाई bx और इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस a अपॉन ए बी। अब देखिए ये a प्लस बी न्यूमरेटर में और यहाँ पे b प्लस a, दोनों सेम थिंग है। अब चाहे 2 प्लस 3 बोलो चाहे 3 प्लस 2 बोलो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो ये कैंसिल हो गया इससे,
यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब इससे इधर मल्टीप्लाई तो माइनस है, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए बी इज इक्वल टू, इससे 1 में मल्टीप्लाई ए एक्स से किया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब देखिए हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 इधर बचा। आप 0 इधर की बजाय इधर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर लिख देते हैं, राइट। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां पे क्या कॉमन, 2 टाइम्स एक्स, एक एक्स बाहर, यहां पे बचा एक एक्स प्लस ये एक्स बाहर, तो यहां बचा ए प्लस यहां पे बी है, यहां पर बी बाहर, एक्स यहां है यहां नहीं है, ए यहां है यहां नहीं, तो सिर्फ बी कॉमन, ये आ गया एक्स प्लस ए, ये हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो x प्लस ए कॉमन, यहां पे बचा x प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 या फिर इसकी, इधर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू माइनस ए, एक रूट हमारा ये हो गया, और इसको इधर ले गए x की वैल्यू माइनस बी। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसीजर। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते तो बहुत प्रॉब्लम होती, टिपिकल हो जाता, निकलने में प्रॉब्लम होती। ये हमारा इजी तरीका है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा गया है, देखिए, सॉल्व अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हमको हटाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, देखिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट 2x प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 9, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर 13 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू एक्स, इट विल बिकम 2x प्लस 9। 13 का स्क्वायर, स्क्वायर तो आप लोगों को लर्न होंगे, नहीं लर्न है कोई बात नहीं, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर को लर्न कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत काम आने वाला है। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। अब एक्स स्क्वायर की टर्म हमें पॉजिटिव रखनी है, तो इस सबको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ऑलरेडी 169
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, इसको इधर ले गए माइनस 2x माइनस 9। जीरो आप इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है जी। क्लियर? अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 26 माइनस 2 माइनस 28x प्लस 169 माइनस 9 प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 1, अगेन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और 160 के फैक्टर करते हैं तो 2 2 2 2 16 इंटू 10, 10 के फैक्टर 2 5। अब हमें प्लस करके 28 लाना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, डायरेक्ट हमें तो दिख रहा है, आपको दिखने लग जाए बहुत अच्छी बात। अब इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 5 4 जा 20, और इन सबको एक साथ 2 2 जा 4 2 जा 8 1 जा 8, प्लस करके 28, ये आ गया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस इस 28 की जगह पे हम लिख सकते हैं 20 प्लस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस प्लस माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां 2 टाइम्स एक्स, यहां एक एक्स बाहर, ये आ गया x माइनस 20, ये वाला x तो बाहर। अब ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है तुरंत नेगेटिव साइन कॉमन, राइट। और यहां पे x के संग कुछ नहीं, तो 8 कॉमन दिख रहा है, देखिए 8 बाहर, तो यहां पे ये हो गया बचा x पॉजिटिव, प्लस में से नेगेटिव बाहर, माइनस 8 से डिवाइड करते हैं 20 इज इक्वल टू 0, राइट। अब x माइनस 20 दोनों में से बाहर, तो यहां पे हमने ले लिया x माइनस 20, यहां पे बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 20, एक ये आ गया, और x की वैल्यू 8, एक ये आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम x की वैल्यू 20 यहां पे सेटिस्फाइड कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 20 प्लस 9, 40 प्लस 9 49, 7 यहां पे रखा, राइट, तो 13 माइनस 7 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो 8 2 जा 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे रूट्स आ गए। क्लियर? x की वैल्यू 20 भी रख के देख सकते हैं और x की वैल्यू 8 भी रख के देख सकते हैं। बस ये याद रखना है, स्क्वायर रूट हमारा, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 20 रख रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस 20, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, 49, ये कितना बचा, -7। अब 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा और ये -7, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है राइट साइड में, अगर 8 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ रही, ये नेगेटिव आ रही, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालना 10th क्लास के कोर्स में नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्टेड। तो आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट of given equation
बी 8 ओनली, इसलिए ये सेटिस्फाई करके देखा गया है। ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व 2x माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग both the side, so it will become 2x minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इधर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, और राइट साइड में ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21। Now it will become 4x square plus 9 minus 2 2s are 4 3s are 12x is equals to 2x square minus 2x plus 21। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर 4 है, ये 2 है, मतलब इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12x माइनस 10x प्लस 9 माइनस 21, तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से पूरी इक्वेशन में 2 भी कॉमन आ रहा है, इक्वेशन और रिड्यूस हो जाएगी हमारी, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये बचा एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड किया माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 0 अपॉन 2, और 2 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये आ गया 0। अब a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6, फैक्टर ये आ गए, माइनस करके 5 लाना है, तो देखिए इनको एक साथ 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1x माइनस 6 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6, इससे मल्टीप्लाई x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6, ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन, यहां पे x 2 टाइम्स, यहां पे 1, तो एक x कॉमन, एक x कॉमन x, ये बचा x माइनस 6, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पे जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा 1 लिखते हैं, ये आ गया। अब x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में कॉमन, ये ले लेते हैं x माइनस 6 और x प्लस 1, x यहां से प्लस 1 यहां से। अब इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू 6 और यहां से x की वैल्यू माइनस
1। ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब एक चीज ध्यान दे लें, x की वैल्यू -1, अगर हम यहां माइनस रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -2, -3, ये आ जाएगा -5, और इधर लगा स्क्वायर रूट का साइन, तो वो सेटिस्फाइड होगा नहीं। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 is not satisfied the given equation. Therefore, x is equal to 6 is a root of the given equation. ये हमारा आंसर। वेरी इजी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन इजी होते चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया है कि यूज द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 टू सॉल्व फॉर x ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले इस 2x माइनस 1 की जगह पे हम लोगों को y पुट करना है। तो ऑन पुटिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा हमारा 3, इसकी जगह हमने y रखा तो y स्क्वायर प्लस 4, 2x माइनस 1 की जगह y -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4, इसके फैक्टर ये आ गए, माइनस करके हमको 4 लाना है। तो देखिए इनको एक साथ 3 2 6 और ये एक साथ 2 1 2, माइनस करके ये आ गया हमारा 4। नाउ 3y स्क्वायर प्लस इस 4 की जगह हम 6 माइनस 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 6 माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0। नाउ 3y स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई y प्लस माइनस माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 3 है और यहां 6 है, 6 और 3 में से 3 कॉमन, 2 टाइम्स y, एक y कॉमन, ये बचेगा y प्लस 3 से डिवाइड किया 2, y तो बाहर आ गया। अब ये y है पॉजिटिव, यहां पे है नेगेटिव, तो माइनस बाहर आ जाएगा पहली चीज। अब यहां पे 2 है 4, तो 2 कॉमन है, ये बचा y, इस माइनस में से ये बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। अब y प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो y प्लस 2 बाहर, ये आ गया, यहां पे बचा 3y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे दो फैक्टर आ गए। तो बाय द रूल ऑफ जीरो प्रोडक्ट, इधर y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3y -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले गए तो y इज इक्वल टू -2, ये आ गया, और यहां से 3y इसको इधर ले गए 2, और ये 3 इसके नीचे 2/3। ये हमारे दो रूट्स आ गए, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2/3। हमें क्वेश्चन में रूट ही तो निकालने होते हैं, ये हमने निकाल, ये हमारा आंसर हो गया ना, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूज द सब्स्टिट्यूशन, इसको सब्स्टिट्यूट करके
वैल्यू हमें निकालनी है x की, सॉल्व फॉर x मीन्स हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग y की वैल्यू -2 के लिए चेक करेंगे। फॉर y इज इक्वल टू -2। अब y की वैल्यू हमने क्या ली है, 2x - 1, तो 2x - 1 इज इक्वल टू -2, -1 को इधर शिफ्ट किया, 2x - 2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1, तो 2x की वैल्यू आ गई -1, ये 2 इसके नीचे, x की वैल्यू -1/2, एक रूट हमारा ये आ गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अब ये आंसर आ गया 1। दूसरी y की वैल्यू 2/3, तो फॉर y इज इक्वल टू 2/3, y की वैल्यू हमने मानी है 2x - 1 इज इक्वल टू 2/3, ये आ गई। तो इसको इधर ले गए, 2x इज इक्वल टू 2/3 माइनस इधर गया प्लस, एलसीएम 3, यहां पे 3 नीचे 1, तो एलसीएम 3। अब 3 से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 से डिवाइड किया 3, 3 से मल्टीप्लाई 3, it will become 2 plus 3, 5/3। तो x इज इक्वल टू 5/3, ये 2 नीचे, ये वाला ये आ गया, तो 5/6, x की वैल्यू 5/6, एक रूट ये आ गया। अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व फॉर x था, हमने x के 2 रूट निकाल लिए। तो आप आंसर भी लिख सकते हो लास्ट में, देयर 4 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन फॉर x b -1/2 and 5/6, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये वैल्यू रखी, सॉल्व किया, y की 2 वैल्यू आ गई, अब वो समझते हैं कि ये हमारे 2 रूट्स आ गए और यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, y की वैल्यू जो निकाली है, एक बार इसके साथ ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो x की आएगी, दोबारा ये रख के सॉल्व करेंगे तो दूसरी आएगी। ये हमारे 2 स्टैंडर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन है। ओके, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ये कहा गया है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus kx minus 6 is equal to 0 is 2. Find the value of k, also find the other root. तो देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 2। तो हम लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 में और उसके एग्जाम्पल्स में, कि जब रूट दिया होता है एक और के या ए या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 2 is a root of given equation 2x square plus kx minus 6 is equal to 0। तो ये जो 2 है ये रूट है, मतलब x की एक वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x is equals to 2 in given equation, तो यहां पे हो गया ये 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाई 2 -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए,
2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 ये बचा 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। इस 2 को इधर ले आते हैं तो 2k इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये 2 इसके नीचे आ गया, माइनस 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट -1, तो k की वैल्यू आ गई -1। राइट। अब जब हमें k की वैल्यू पता चल गई, पहला क्वेश्चन तो हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब k की वैल्यू पता चल गई तो कहा गया ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, मतलब एक रूट तो हमें मालूम है 2, इसका दूसरा रूट क्या होगा। तो अब हम करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी ये है 2x स्क्वायर प्लस k की वैल्यू -1 x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 लिखा नहीं जाता है, ये आ गई। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब a की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे लिखा 2, c की वैल्यू 6, फैक्टर 2 और 3 और 1 हमेशा माइनस करके 1 लाना है, तो ये एक साथ 4, 3 1 जा 3 -1, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पे क्या कॉमन, एक तो 2 कॉमन और 2 टाइम्स x एक x कॉमन, ये बचा x माइनस 2 से डिवाइड किया 2, x बाहर ये आ गया, यहां पे प्लस 3 कॉमन, तो 3 बाहर आ गया, यहां बचा x माइनस 3 से डिवाइड किया 2, ये आ गया। ओके। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, तो x माइनस 2, ये सेकेंड ब्रैकेट में यहां पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको इधर शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू 2 और यहां से 2x, इसको इधर शिफ्ट किया -3, ये इसके नीचे -3 अपॉन 2। तो एक रूट तो हमारा गिवन था, देखिए ये रहा, एक रूट की वैल्यू 2 है, दूसरा रूट पूछा गया है फाइंड द अदर रूट। हमने 2 रूट निकाले, एक ये और एक ये, 2 तो हमारा यहां पे है, तो लिख देंगे हम लोग देयरफॉर अदर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन बी -3 upon 2। This is our required answer of this quadratic equation। पहले k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर लिया, 2 रूट निकल गए, एक रूट दिया हुआ था, दूसरा हमने निकाल दिया। तो इन क्वेश्चंस की ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए समझ के, और नोट्स जरूर बनाते रहिए। हम बार बार आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि नोट्स हमेशा बनाते रहिए। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपका
फायदा होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।